हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ेंगे। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। ये बना दिया हमने बेटा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स जो साइड्स जो हैं वो आपकी ए बी और सी हैं, ठीक है। और ये डी ई एंड एफ जो हैं ये इस पे मिड पॉइंट्स हैं। गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर, और इनको कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। ये रहा आपका डी पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका ई पॉइंट, मिड पॉइंट है ये बेटा लाइन के बिल्कुल सेंटर में। ये अगर लाइन है आपकी ए सी, इसके मिड में बनाएंगे। ये पॉइंट आ गया आपका एफ। इन सब पॉइंट्स के जो मिड पॉइंट्स हैं इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 1, ई के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 6 5, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 3। ये हमने लिख लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। आपको क्या निकालना, आपको फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के। तो लेट कर लेंगे हम कि कोऑर्डिनेट्स जो है x1 के, ए के वो है x1 y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं, क्या है x2 y2, ओके। और सी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेंगे, क्या है x3 y3। that means we have to calculate x1 y1, x2 y2 and x3 y3। ये तीनों जो आपके पॉइंट्स हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब गिवन है बेटा हमें मिड पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, यस मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो चीज दी होती है बेटा वहीं से ही तो चीजें निकलती हैं, है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले हम ये साइड ए बी ले लेंगे। तो ए बी साइड में हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपकी क्या बोलती है, मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला होता है आपका, मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ मिड पॉइंट क्या है आपका d, यस। तो हम यहाँ d ले लेंगे। d इज इक्वल टू x1, बेटा x1 ही है आपका, x1 प्लस x2, है ना। ये ए बी लाइन ले रहे हैं अगर हम, ये ए और ये बी और ये डी इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी लिए x1 y1 और ये आ गया x2 y2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अभी हम लिख लेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं हमें 5 और 1, ठीक है। ये लिख दिए हमने 5 और 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो 5 जो है आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये x1 x2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 2 को यहाँ ले जाऊं तो 5 2 10 हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ आपका x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 10, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसको इक्वेट करूंगी, तो मैं लिखूंगी 1 इज इक्वल टू 1 जो है आपका y वेरिएबल, इसको y1 से कंपेयर करूंगी, y वाली साइड से, अपॉन y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y1 प्लस y2 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो तो मैं क्या लिखूंगी, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 1 2, ठीक है। ये निकाल दिए मैंने साइड ए बी के लिए। सिमिलरली अब मैं क्या लगाऊंगी, मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगी आपकी साइड बीसी के लिए। अब बीसी के लिए मिड पॉइंट क्या है, बीसी पे मिड पॉइंट है आपका ई, तो यहां मैं लिख दूंगी 6 और 5, है ना। 6 और 5 दिए हुए हैं आपको, 6 और 5 इज इक्वल टू, बेटा अब क्या है आपका x1 और x2 ये है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी x2 प्लस x3, सॉरी x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y3, है ना, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। अब कंपेयर करेंगे सिमिलरली, 6 किसके बराबर हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और आपका 5 किसके बराबर हो जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हम मैंने x2 x3 की वैल्यू निकाली हूँ, x2 प्लस x3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 को यहाँ ले जाओ, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12, और यहाँ भी मैं ऐसे ही करूंगी, क्या लिखूंगी, y2 प्लस y3 किसके बराबर आ जाएगा, 2 5 10। ठीक है, यहां तक मैंने लिखा। उसके बाद अब मैं कौन सी साइड ले लूंगी, AC वाली। AC साइड जब मैं लूंगी आपकी बेटा, तो AC में आपका मिड पॉइंट क्या है, F, तो F के कोऑर्डिनेट्स ले लो 0 3, ठीक है, 0 3 हमने F के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। F के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर है आपके, x1 प्लस y3 x3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 और y3 है ना, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगी, x1 प्लस 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 को बेटा 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ओके, तो ये 0 के बराबर आ गया। सिमिलरली 3 किसके बराबर होगा, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 3 6। देखो अभी हमने कितनी इक्वेशन निकाली, उनको मैं एक साथ लिख लूंगी ताकि हमें कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाए। तो हमने निकाली पहली इक्वेशन आपकी, x वाली एक साइड लिख लेंगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, फिर हमने निकाली x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। उसके बाद हमने निकाली x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ y की भी वैल्यूज को निकाला, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना निकाला, 2, y2 प्लस y3 ये जस्ट हमने जो निकाला है वो एक जगह लिख कर रखेंगे, इज इक्वल टू 10, ताकि हमें आगे इक्वेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो और लिखेंगे y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। बेटा इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे हम, इसको दे देंगे 1, या गई आपकी 2 3, या गई 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने इन इक्वेशंस को क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इलिमिनेशन मेथड करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल दूं और दूसरी साइड y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालूं, या मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकती हूँ। तो whichever method you like you can choose that method। अभी मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है, आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं बेटा, तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड होती है, राइट साइड के साथ। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2, और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 प्लस 12, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं लिख सकती हूँ x1 प्लस 2 टाइम्स x2 है ना, तो मैं लिख दूँ 2 टाइम्स x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 इज 22, ओके। अब x1 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0 प्लस 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 22, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 22 माइनस 0, इधर ले जाओ तो 0 माइनस कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 2 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 22, तो x2 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 22 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो 11 आ गई आपकी x2 की वैल्यू, ठीक है। x2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11। पुट कर दो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करोगे तो हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 की जगह क्या लिख दोगे, 11 इज इक्वल टू 10, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10, ये इधर जाएगा तो माइनस 11, तो विच एम्प्लॉयज x1 इज इक्वल टू -1,
x1 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे x3 की वैल्यू, ठीक है। तो इस x1 की वैल्यू को अगर आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो x2 को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो भी आपकी x3 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ आपकी x3 की वैल्यू को। तो मैं इक्वेशन नंबर कौन सी ले रही हूँ, आपकी 3rd, ठीक है। और वहां पे मैं पुट कर रही हूँ ये x1 की वैल्यू, ठीक है। पुट x1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3rd, ठीक है। इक्वेशन 3rd क्या है हमारी बेटा, हम कहाँ लिखिए, तो x1 की जगह लिख दिया मैंने -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, है ना। ये रही हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो x3 की वैल्यू आ गई हमारी +1, ठीक है। इसी से हमने x1, x2 और x3 अपने फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, y1 प्लस y2 हम ऐड कर देंगे, इस साइड में भी सेम करेंगे जैसे ये दो साइड ऐड की थी और x2 की वैल्यू निकाली थी। सिमिलरली हम ये दो साइड्स ऐड करेंगे और y2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ले लो इक्वेशन, करेंगे एडिंग इक्वेशन, कौन कौन सी बेटा, 4th एंड 5th, ये आ गई हमारी 4th एंड इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को ऐड करेंगे, करो लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड्स के साथ ऐड करना, राइट को राइट साइड के साथ ऐड करना। करो बच्चे, y1 प्लस y2 प्लस, अब y2 प्लस y3 है ना, लेफ्ट साइड में यही है, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10, ये आ गया हमारा 2 प्लस 10। अब देखो यहाँ क्या बन गए, y2 और y2 दोनों ऐड हो गए, 2 टाइम्स y2 प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 इज 12, ओके। अब देखो y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या है, 6, तो ये यहाँ पुट कर दे, 6 प्लस 2 टाइम्स y2 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से 2 टाइम्स y2 इज इक्वल टू 12, ये प्लस वाला 6 इस साइड जाएगा तो -6, तो 2 टाइम्स y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 6, 12 माइनस 6 इज 6, देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो अब ये y2 की जो वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में पुट y2 इन इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 में ऐड कर दो, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, तो y3 की बेटा वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस, ये प्लस वाला था इस साइड गया तो माइनस, y3 की वैल्यू आ गई आपकी 7, जब 10 में से 3 माइनस करोगे तो आप क्या आ जाएंगे 7। अब y3 की वैल्यू आ गई और आपने क्या निकालना है, y1 निकालना है, ठीक है। तो y1 आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, आपको y3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट कर रही हूं मैं, पुट y3 इन इक्वेशन 6, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में कर लो, y2 की कर लेना फर्स्ट में तो आपका y1 आ जाएगा, ठीक है। तो कर दो पुट में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया y1 प्लस ये y3 की जगह आ गया 7 इज इक्वल टू 6, तो 7 y1 की वैल्यू निकालनी है हमें, y1 इज इक्वल टू 6 माइनस 7, तो y1 की वैल्यू आ गई बेटा, प्लस माइनस माइनस ये बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्या आगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, x1 की वैल्यू कहाँ है, ये निकाला हमने x1 -1 और y1 क्या निकाला -1। b के कोऑर्डिनेट्स देखो, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b हमारा x2 y2, x2 की वैल्यू भी हमने यहाँ निकाली थी, ये रही 11 और y2 की वैल्यू 3, ठीक है। और c के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा, x3, वेर इज x3, हाँ ये रहा आपका 1 और y3 आपका आया 7, ठीक है। इसी के साथ हमने ये आंसर को सॉल्व कर लिया, हमने तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया। कैसे किया, लेंथी है क्वेश्चन बट इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हमने क्या, ये वैल्यूज कुछ निकाल ली जो इस तरह से आ रही है आपकी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, x1 प्लस x3, इस तरह से हमने इक्वेशंस बना ली। उसके बाद जस्ट हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया
तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई। फिर x2 की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर लो, आपकी x1 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब y2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर दो तो y1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 5th में करोगे तो y2 की वैल्यू को तो y3 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकल आएंगे आपके, और आपने जस्ट उनको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट थोड़ा ध्यान से करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।